अभी हम गोपेश्वर में गए थे, गोपेश्वर में। और वहाँ स्वामी जी ने रुद्राभिषेक अरेंज किया था। 5 दिन का रुद्राभिषेक का प्रोग्राम था। और एक दिन क्या हो गया, मेरा नाती शार्दुल सामने बैठा था स्वामी जी के सामने, और स्वामी ने एक कथा आरंभ की, कथा शुरू की। और वो कथा शुरू की, मैं भी शांति से सुन रहा था। वो क्या हो गया, गौतमी ब्राह्मणी, तो ये गौतमी ब्राह्मणी थी और उसका एक बेटा था। गौतमी ब्राह्मणी का एक बेटा था। तो क्या हो गया, ये बेटा जंगल में गया था कुछ काम के लिए, हाँ, लकड़ी लाने के लिए। तो उसी समय एक सर्प ने उसे दंश किया, और सर्प ने दंश करने के बाद उसकी तो मृत्यु होगी। अभी मृत्यु होगी तो अर्जुनक नाम का एक सर्प सपेरा था, सर्प पकड़ने वाला। तो उसने क्या किया, उसके ताती से वो सर्प पकड़ लिया उसने, और वह गौतमी ब्राह्मणी के पास आ गया और बता दिया, देवी देखो, ये जो है ना सर्प, इसने आपके बेटे को दंश किया है, तो अभी मैं उसको मार दूंगा। तो गौतमी ब्राह्मणी देखती है उसकी तरफ, लेकिन वह सर्प बोलता है, नहीं नहीं, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है, मुझे मृत्यु ने प्रेरणा दी और इसलिए मैंने उसे दंश किया, तो इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। ये दोष किसका है, मृत्यु का दोष है। अच्छा ठीक है। तो उसी समय क्या हो गया, वह मृत्यु देवता भी आ गई, और मृत्यु देवता है, उसने बता दिया, देखिए देवी, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है, मुझे काल जो है ना, काल, उसने मुझे प्रेरणा की और इसलिए मैंने ये सर्प को प्रेरणा की। काल ने मुझे प्रेरणा की, इसलिए मैंने ये सर्प को बता दिया कि तुम उसे दंश करो करके। और उसी समय वहां काल भी मौजूद हो गया। क्यों काल को दोष दिया ना, तो काल आया और काल ने बता दिया, देखिए इसमें मेरा भी कुछ दोष नहीं है, ये बेटे की ये बेटे की जो कुछ पूर्व कर्म थे, तो पूर्व कर्म के हिसाब से उसकी मौत ऐसी ही होनी थी और ऐसी ही उसकी मौत होनी है करके मैंने उसे प्रेरणा की, और मृत्यु ने बता दिया, उसने मुझे प्रेरणा की करके मैंने उसे दंश किया। तो अब यहां क्या सिद्ध हो गया, जो मृत्यु हो गया वो कर्म का हिसाब से हो गया। तो ये गौतमी ब्राह्मणी थी, वो भी सात्विक आचरण वाली थी। तो उसने बता दिया, वो अर्जुनक को बता दिया, देखो अर्जुनक, अभी तुम वो सांप को मारो मत, उसे छोड़ दो। अभी मेरा जो कुछ प्रारब्ध था, मेरा प्रारब्ध के हिसाब से, और ये बेटे का भी जो प्रारब्ध था, संचित था, उसका हिसाब से ये तो कार्य हो गया है, तो इसलिए अभी ये सर्प को तुम मारो मत, उसको छोड़ दो। देखो अभी हो गया। फिर अर्जुनक ने वो सर्प को छोड़ दिया, और उसी समय ये सब स्टोरी कथा थी ना, स्वामी जी ने शार्दुल को बता दी, मेरे नाती को बता दी। और बाद में नाती को पूछा उसने, बता दो ये सब क्यों हो गया। देखो नाती भी अभी हंसते हंसते हो रहा है, तैयार हो रहा है। उसने बता दिया कि ये सब कर्म का फल है। क्या होता है, इसलिए हम जो कर्म करते हैं, इसलिए बताया जाता है ना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि एव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि एव अभिपद्यते। यानी क्या होता है, देखो हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, हरेक कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। देखो आप हम खेत में अनाज बोते हैं ना, तो जो बीज बोते हैं वही बीज के अनुसार वहां फसल पैदा होती है। यानी यानी इसका इसका जिम्मेदार कौन होता है, हमने जो बीज बोए हैं वो बीज का हिसाब से वहां फसल आ गई है। यसने इसका कारण क्या हो गया, इसलिए इसके लिए जिम्मेदार कौन, हम जिम्मेदार रहते हैं। इसलिए बताए ना, कर्मणा जायते जंतु, ये सब जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, देखो हम तो, ये जीवात्मा तो अनादि है। देखो ब्रह्मदेव भी कौन सा भी नया आत्मा निर्माण नहीं कर सकता। समझो अभी ब्रह्मदेव ने निर्णय लिया कि ठीक है मैं आत्मा बनाना चाहता हूं, लेकिन वह आत्मा बनाने के लिए, जीवात्मा बनाने के लिए उसका मूल क्या होगा, उसका बेस क्या हो जाएगा, कौन सा हिसाब से बनाएगा।
कुछ ना कुछ कारण चाहिए ना। तो देखो इसका अर्थ क्या हो गया, ये जीवात्मा, हर एक जीवात्मा, ये भूतल पर जितने जीवात्मा देते हैं, अब हम बताते हैं ना क्या होता है, चार खानी में से जितने जितने जीव निर्माण होते हैं, उद्भिज, जारज, अंडज और स्वेदज, ये सब जीवात्मा अपने अपने कर्म का हिसाब से ही देह धारण करके भूतल पर आते हैं, और वैसे ही उन्हें ये भूतल पर उनके कर्म का हिसाब से ही जीना पड़ता है। यानी इस सबका जिम्मेदार कौन? हम खुद ही सबके जिम्मेदार है। इसलिए भगवान बताते हैं ना, उद्धरेत आत्मानम आत्मना नात्मानम अवसादेत। इसका अर्थ क्या हो गया, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, नित्य नैमित्तिक। मैंने तो ये पंचमहायज्ञ के बारे में अनेक बार बताया है, हमें पंचमहायज्ञ करने ही चाहिए। और इससे क्या होता है, जो नित्य नैमित्तिक जो कुछ कर्म जो पाप होते, पापाचरण होते, उसका परिमार्जन होता है। इसलिए क्या बताया जाता है, हरेक के हाथ में मैं कैसा जीना चाहिए, ये सामर्थ्य जो है, ये स्वातंत्र्य, हरेक को जीव को स्वातंत्र्य दिया है। और भगवान ने हरेक जीव को स्वातंत्र्य दे के रखा है, तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, संत संग में जाना चाहिए, आत्मज्ञानी महापुरुष काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जैसे महापुरुष की शरण लेनी चाहिए। और इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जीवन उन्नत हो जाएगा, और अंत में जो मुक्त स्थिति जी है उसका हम अनुभव कर सकेंगे। जय काड़ सिद्ध, जय